क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो दो सम है, एक तुम लोग करोगे, एक मैं करवा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही सम है, जस्ट खाली नंबर्स चेंज किए। देखो क्या बोल रहे हैं उसमें, शो दैट A1 A2 AN form an arithmetic progression where AN is defined as below. First, ये शो करो कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म जो दी है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, और एन हमें डिफाइन करके दिया है। क्या दिया है भाई? फर्स्ट में एन इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। क्या दिया है? एन इज इक्वल टू 3 प्लस 4n दिया है, ठीक है। चलो देखो, चलो अब सबसे पहले चेक करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है कि नहीं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है या नहीं वो चेक कैसे करेंगे? तो पहले टर्म्स तो फाइंड करनी पड़ेगी ना, उसके बाद उसका डिफरेंस अगर सेम आया तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, अदरवाइज तो फिर नहीं बन रहा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, A1 फाइंड करो। क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4 इंटू 1, 3 प्लस 4 1 जा 4। कौन? सिर्फ शिफा जाएगी, क्यों? फोर इंटू 2, चलो 4 2 जा 8, यानी क्या हो जाएगा? 11। उसके बाद A3 फाइंड करो, तो 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 जा क्या हो जाएगा? 12, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया? 15। चलो अब चेक करते हैं, एक और टर्म सिर्फ फाइंड कर लो, ठीक है। 3 प्लस 4 इंटू 4, तो 3 प्लस 16 क्या हो जाएगा? 19। नाउ ऐसे आगे और भी टर्म्स फाइंड कर सकते हो। देखो अब करना क्या पड़ेगा, हमें चेक करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो पहले A4 माइनस A3 करो, क्या आएगा भाई? 19 माइनस 15 यानी 4, ठीक है। A3 माइनस A2 करो, तो A3 माइनस A2 यानी 15 माइनस 11, फिर से 4, ठीक है। A4 माइनस A3 करो, सॉरी A2 माइनस A1 करो, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 11 माइनस 7 यानी फिर से 4। देयरफॉर क्या हो रहा है भाई? A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर दिस इज एन AP। डन। अब अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो क्या बोल रहे हैं? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, है ना। क्या करना है? पहली 15 टर्म्स का क्या करना है? सम फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख लो हमारा, चलो AP क्या हो जाएगा भाई? 7 11 15 19 एंड सो ऑन। सही है भाई? बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब SN फाइंड करना है 15। चलो क्या होगा? आमिर इधर देख बेटा, चलो A इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 11 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 4, N 15 और S 15 हमें क्या करना है भाई? फाइंड करना है। दोनों खड़े हो जाओ, अरमान और ईशान दोनों उठ के लास्ट बेंच पे चला जा और खड़े खड़े पढ़ जा। टाइम पास करना हो तो घर पे ही रहो ना भाई, ना खुद पढ़ रहे हो ना दूसरों को पढ़ने दे रहे हो। चलो देखो, तो क्या करेंगे? फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है? SN इज इक्वल टू N बाय 2, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सही है। S15 इज इक्वल टू 15 बाय 2, चलो 2, A क्या है? 7 प्लस 15 माइनस 1 14 और D क्या है? करेक्ट, सही है। देन अब क्या करेंगे? चलो 15 डिवाइड बाय 2,
2 7 जा क्या हो जाएगा 14 और 14 4 जा 56। चलो 14 ऐड करो 56 में कितने आएंगे 70 सी 1050 15 7 जा 105 और ये 0 डिवाइड बाय 2 तो ये क्या हो गया भाई 550। चेक करो आंसर आ रहा है, चेक करो आंसर आ रहा है S15 का 525। हाँ सॉरी इसका हाफ 525 होगा। कंप्लीट। तो ये 15 टर्म्स का क्या आ गया सम आ गया। ओके डन है, कोई डाउट बोलो हाँ या ना। उसके बाद वाला सम इंपॉर्टेंट क्या है, ये सेकंड वाला तुम लोग करके दिखाओगे मेरे को, बराबर एकदम इजी है, कुछ नहीं उसके जैसा ही है जैसा पहले किया था। ऐसा जा सम नंबर क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 4n माइनस n स्क्वायर, ये सम इंपॉर्टेंट है। what is the first term, what is the फर्स्ट टर्म दैट इज S1। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो फर्स्ट टर्म क्या है वो फाइंड करो। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, उसके बाद क्या बोल रहे हैं व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म। क्या बोल रहे हैं सेकंड टर्म क्या है, सम ऑफ टू टर्म्स पूछा, फिर क्या पूछा है सेकंड टर्म पूछा है। ठीक है मोहम्मद एंड मोहम्मद थोड़े दूर दूर हो जाओ, जगह बहुत है बेंचेस पर। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड क्या बोल रहे हैं nth टर्म्स। फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म फाइंड करो। बोलो क्या करोगे। S1 चलो Sn इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आगे यूज होगा तो लिखेंगे भी बाद में, उसको अभी रहने दो। चलो फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करोगे, फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करोगे बोलो। हाउ वी कैन फाइंड फर्स्ट टर्म, रख देन भाई उसको इधर देखना। कैसे फाइंड करेंगे फर्स्ट टर्म मन्नत, एन की जगह क्या रखेंगे 1। ठीक है तो यहां पर क्या करेंगे देखो हियर Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, देयरफॉर S1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, बराबर। चलो 4 1 जा 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, अब S2 क्या करोगे, अबे बहुत इजी है। S2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो S2 क्या हो गया
4। सही है। अब सेकंड टर्म फाइंड करनी है। क्या करना है? सेकंड टर्म फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे सेकंड टर्म? बोलो। याद करो, एक फॉर्मूला दिखाया था मैंने बहुत टाइम पहले, फिर से दिखा रहा हूं, याद रख लेना ये फॉर्मूला। हाँ, नहीं तो फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो। देखो, कोई भी टर्म फाइंड करनी हो, ए एन फाइंड करना हो, तो ये फॉर्मूला है एस एन माइनस वन। क्या है? एस एन माइनस वन। तो अगर मुझे सेकेंड टर्म फाइंड करनी हो, ए टू मुझे फाइंड करना हो, तो एस टू माइनस वन। तो एस टू माइनस एस वन, एस टू माइनस एस टू की वैल्यू है ना हमारे पास, क्या है? 4। और एस वन की वैल्यू क्या है? यहां पर एस एन की जगह एस वन कर देना जरा। ठीक है, चलो 4 माइनस 3 क्या हो गया? 1। तो ये हो गया हमारा ए टू। सही है, डन। तो अब देखो हमें क्या क्या फाइंड करना है। एक तो ए टू, ये दोनों, एक तो एस वन मिल गया, एस टू भी मिल गया, ए टू भी मिल गया। अब ये तीन चीजें फाइंड करनी है। ए थ्री फाइंड करना है सबसे पहले। तो क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? ए थ्री। अब ए थ्री फाइंड करने के लिए देखो क्या क्या चाहिए। एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म है हमारे पास? है? नहीं है? कहां है क्या? नहीं है? मेरे को दिख रही है, मेरे को ज्यादा दिख रहा है, 4 आंखें ना मेरी, इसलिए। है क्या नहीं है फर्स्ट टर्म? कौन सी? एस वन। क्या है? एस वन जो है वो हमारी क्या है भाई? फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर मुझे ये ए थ्री फाइंड करना हो, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर मुझे ए थ्री फाइंड करना हो, तो मुझे क्या क्या चाहिए? ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए। ए और एन मेरे पास है, डी नहीं है, लेकिन वो मिलेगा कैसे? फर्स्ट टर्म भी है और सेकंड टर्म भी है ना? तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि माइनस टू। आया समझ में? ये मेरी फर्स्ट टर्म है, ये मेरी सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करूं तो मेरा डी आ जाएगा। देन कंप्लीट। अब ए थ्री, ए प्लस, चलो 3 माइनस वन क्या हो जाएगा? 2। और डी को अभी रहने देते। चलो ए इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 3 प्लस 2 इंटू माइनस वन, सॉरी माइनस 2। ठीक है, चलो 3 प्लस माइनस माइनस, और 2 टू जा 4, यानी ए थ्री क्या आ गया? -1। पहले ये आंसर चेक करो। चलो देखो आ रहे हैं आंसर, उसके बाद आगे करते हैं। पहला आंसर 3 आया, फिर दूसरा आंसर 1 आया, वो चेक करो। तीसरा आंसर -1 आ रहा है, वो सब चेक कर लो फटाफट। हाँ, कंप्लीट है तीनों आंसर्स। ठीक है, अब A10 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई? A10 इज इक्वल टू ए प्लस 9D। A10 इज इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस 9D। चलो ए इज इक्वल टू क्या है? ए इज इक्वल टू क्या है? अबे बोलो। 3 प्लस 9, डी इज इक्वल टू क्या है भाई? -2। 9 टू जा 18 ना, प्लस माइनस, तो 3 माइनस 18 आ रहा है -15। हाँ, तो देर पर क्या लिखेंगे भाई? A10 इज इक्वल टू -15। जगह नहीं है इसलिए यहां लिख रहा हूं। ठीक है, A10 इज इक्वल टू -15। फिर AN फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है?
ये क्यों हो रहा है ऐसा? चलो सिर्फ ए एन फाइंड करना है ना। चलो ए एन क्या होगा भाई? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। चलो ए पता है हमें कितना है भाई? 3, एन माइनस वन और डी क्या है? -2। चलो देखो क्या हो जाएगा, 3 प्लस माइनस -2n और माइनस माइनस प्लस 2, 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5 - 2n। ये हमारा क्या होगी? ए एन। आया समझ में? बोलो हाँ या ना। देख लो आंसर आ रहा है 5 - 2n ए एन का, चेक कर लो करेक्ट है। जाएंगे आगे। सबको समझ में आया भाई? किसी को कोई डाउट? ओके चलो। अब ये तीनों सम तुम लोग करोगे। कौन कौन से? फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अभी मैं बता दे रहा हूं क्या करना है, लेकिन बाद में तुम लोग मेरे को बताओगे कि आगे क्या करेंगे। ठीक है चलो। चलो क्या है? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनेगा? 6, 12, 18 और लास्ट 6 4 जा 24, 40 है तो 240। अब क्या करना है? चलो a इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू बी 6 कितने हैं? n इज इक्वल टू क्या है भाई? 40 और an क्या आ जाएगा? 240। क्या करेंगे? Sn वाला फॉर्मूला रखो, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। सारी वैल्यूज रख के सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा। एकदम इजी सम। ठीक है इसलिए नहीं करवा रहा, तुम लोग खुद से करोगे। आगे भी 2-3 बार ऐसे सम्स करवाए हुए। ठीक है उसके बाद क्या है? फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो पहली टर्म कौन सी आएगी भाई? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो पहला नंबर 8, फिर दूसरा 16, ऐसे 15 8 जा करते जाओगे तो सेम मेथड। उसके बाद कंप्लीट। उसके बाद फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 टू क्या है? 50 है। 0 टू 50 ऑड नंबर्स कौन कौन से? ऑड नंबर्स कौन से हैं? कहां तक? 50 तो इवन नंबर है ना, तो नहीं ले सकते। समझ में आया? तो क्या लेंगे भाई? 49। कितनी टर्म्स होगी पहले वो बताओ। ऑड और नंबर्स ही काउंट कर रहे हैं। टोटल 50 है, सिर्फ ऑड काउंट करने, तो टोटल एन कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएगा। समझ में आया? बोलो आया ना। ओके तो सिर्फ Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an वाला फॉर्मूला रखो, सारी वैल्यूज रखो, तुम लोग के आंसर आ जाएंगे। ठीक है भाई समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना। कंप्लीट। जाएंगे आगे। जिसको ना समझ में वो बोल रहा मेरे को, तो फिर कर लेंगे अपने बाद में। चलो अब देखो एग्जाम्पल, सॉरी सम नंबर 15। क्या करेंगे सम नंबर 15 में? देखो क्या बोल रहे हैं। क्या है? A contract on the construction job is specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: ₹200 for the first day। क्या है कि भाई कंस्ट्रक्शन साइट है, उसके ऊपर प्रोग्राम को डिले करने की पेनल्टी लगने वाली है। कैसी पेनल्टी लगेगी कि अगर उसने 1 दिन डिले किया तो 200, 2 दिन डिले किया तो 250, उसके बाद अगर डिले किया तो 300। ओ भाई ओ तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? तू खड़ा होके भी सीधा नहीं रह रहा, क्या कर रहा है? तेरे को मैं कब से ऑब्जर्व कर रहा हूं पता है? तू पेंसिल मांग रहा है तब से नहीं कर रहा मैं ऑब्जर्व तेरे को। तेरे कैमरा की तेरी रिकॉर्डिंग दिखाऊं मैं, देखनी है?
कि तू कब से क्या कर रहा है देखनी है, तेरे रिकॉर्डिंग देखनी है तेरे को, तो दिखाऊं मैं। अंदर ध्यान देना भाई। फर्स्ट डे की पेनल्टी कितनी है भाई, कितनी है फर्स्ट डे की पेनल्टी? 200। अगर एक दिन डिले किया तो इतना, फिर दूसरे दिन डिले हुआ तो, उसके बाद डिले किया तो, ऐसे करते पेनल्टी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं, द पेनल्टी फॉर ईच एक्सीडिंग डे इज बीन ₹5 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। यानी कि आगे वाले दिन से उसके बाद वाले दिन की पेनल्टी ₹50 क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी तुम लोगों को क्या दिया है, ये सब क्या दिया है? पहले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ये है। हर दिन पेनल्टी क्या हो रही है, 50 रुपीज इंक्रीज हो रही है, यानी कि डी दिया है कि भाई 50 आएगा डी। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं देखो, हाउ मच मनी डज अ कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज अ पेनल्टी इफ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। यानी ये क्या दिया है, एन दिया है। क्या दिया है, ए क्या है हमारा 200। ठीक है, उसके बाद डी क्या होगा 50। फाइन क्या करना है, A30 या S30? S30 फाइन करना है। टोटल कितना अमाउंट वो पे करेगा एज पेनल्टी। समझ में आया, कंप्लीट। तो क्या करेंगे भाई, Sn इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा भाई, S30 30/2, 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200, 30-1 यानी 29, और डी क्या हो जाएगा, चलो 30/2 यानी 15, 200 2 जा 400, 29 5 जा 29 5 जा क्या होगा 145, और ये जीरो जो है वो पीछे लगेगा। ठीक है, 15 ये क्या हो जाएगा 1850। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, देखो आंसर क्या आ रहा है, चेक करो। 185 मल्टीप्लाई बाय 15 कर लो, 27। ठीक है, ये हमारा S30 है। अब देखो यहां क्लियरली पूछ रहे कि कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा हमें। क्या लिखेंगे, द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे ₹27,750 27,750 एज पेनल्टी इफ ही डिलेज द वर्क फॉर 30 डेज। समझ में आया, बोलो हाँ या ना बे, हाँ ना, आया ना सबको समझ में। ठीक है, तो लास्ट में ये लिखना है, हाँ यूनिट लिखना भूल मत जाना, नहीं तो पूरा सम राइट किया होगा तो भी हाफ मार्क गया। चलो देखो आगे 16 क्वेश्चन नंबर, इसको भी टिक करके रखो, IMP है। A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes to the student of the school for their overall academic performance। 700 रुपीज के टोटल क्या करने हैं, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल द प्राइजेस, ईच ऑफ द प्राइजेस, सारे प्राइजेस की क्या करो, वैल्यू फाइंड करो। मीन्स के क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो टोटल जो अमाउंट है वो 700 रुपीज का टोटल क्या है भाई, प्राइजेस लाने हैं। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, टोटल 7 स्टूडेंट्स को देने हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमें दिया है, कितना दिया है कि भाई हर प्राइस यानी कि फर्स्ट प्राइस है जो, ठीक है, सेकंड प्राइस जो होगा वो फर्स्ट प्राइस से 20 रुपीज कम है। सेकंड प्राइस है वो फर्स्ट प्राइस से कैसा है 20 रुपीज कम, थर्ड प्राइस सेकंड से 20 रुपीज कम है। ऐसे करते आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो 7th प्राइस क्या होगा, मींस के भाई हर प्राइस की वैल्यू कितनी कितनी होगी वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो यहां तुम लोगों को करना क्या है, तुम लोग को पहली टर्म फाइंड कर देनी है कि पहला आंसर हमारा पहला प्राइस मींस के तुम लोग का सबसे कम वाला प्राइस क्या होगा। ठीक है, उसके बाद तुम लोग को बाकी का 20 20 ये करते जाओगे तो काम
होता जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हियर। हाँ सॉरी, डी इज इक्वल टू क्या आएगा इस केस में, -20। क्योंकि देखो अगर सबसे ज्यादा प्राइस जो है बराबर उसमें से मींस कम में से ज्यादा माइनस करोगे, समझो कि पहला प्राइस इतना हुआ 200 और दूसरा 180 है, यानी ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड, तो सेकंड में से अगर मैं फर्स्ट माइनस करूंगा तो मेरा आंसर -20 आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आया। ओके, तो ये थोड़ा इस सब में ध्यान रखना। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां पर क्या हो जाएगा S7 चलो 2 a हमें फाइंड करना है, 7 माइनस 1 6 और ये -20 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, S7 की वैल्यू दी है, कितनी है 7000, इस 7 को डिनोमिनेटर में ले आओ और 2 को ऊपर न्यूमरेटर में ले जाओ। ठीक है, ये हो जाएगा 2a प्लस माइनस माइनस 120, 6 2 क्या हो गया 12, सही है, डन। चलो ये क्या हो जाएगा 100 7 जा 100 2 जा क्या हो गया भाई 200, ये -120 इस तरफ ले आओ तो प्लस हो जाएगा और 2a, डन। ये कितने हो गए 320 इज इक्वल टू 2a, therefore a इज इक्वल टू 320 डिवाइड बाय 2, therefore a इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 160। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइस जो है उसकी कॉस्ट कितनी होगी, हाँ भाई कॉस्ट क्या लिखोगे, फर्स्ट प्राइस क्या होगी, फर्स्ट प्राइस की कॉस्ट 160, उसी सेकंड की 20 रुपीज कम कर दो तो 140, फिर थर्ड की 120, फोर्थ की 100, फिफ्थ की 80, सिक्स्थ की कितनी है और लास्ट प्राइस कितने की होगी, देख लो आंसर आ रहा है, चेक करो। और इन सब का अगर टोटल करोगे तो ऑटोमेटिकली 700 हो जाएगा। आ रहा है आंसर, बोलो हाँ या ना, सबको समझ में आया भाई क्या करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कंप्लीट, डन। कोई डाउट किसी को, चलो नेक्स्ट। भाई ना समझ में आए तो पूछ लेना। 17 देखो क्या है, 17 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। क्या सोचा है ना कि जो ट्रीज है ना स्कूल के उसकी वो जो होती है ब्रांचेज वांचेज वगैरह तोड़ दे हम, है ना, वो हमारे जैसे होता है ऐसा करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि भाई हम क्या करेंगे स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर ट्रीज प्लांट करेंगे एयर पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी द सेम एज द क्लास। क्या बोल रहे हैं कि भाई एक क्लास जो है वो क्या करेगा, जो मींस के जो क्लास है वो उतने नंबर ऑफ ट्रीज लेके आएगा। जैसे फर्स्ट क्लास है फर्स्ट स्टैंडर्ड तो वो एक ट्री लेके आएगा, सेकंड स्टैंडर्ड है तो वो पूरा क्लास मिलके कितने ट्रीज लेके आएंगे 2, थर्ड है तो पूरा क्लास मिलके कितने ट्रीज लेके आएगा 3, 12। तारू काम करना है अंदर
समझ में आया? ओके, अब क्या बोल रहे हैं आगे देखो भाई, इसमें अभी ये पहला स्टैंडर्ड 1 लेके आएगा, दूसरा 2 लेके आएगा, तीसरा 3, इसमें थोड़ा कैच है, देखना आगे क्या बोल रहे हैं। ठीक है, देखो, इन विच दे आर स्टडिंग, दैट इज सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज, बराबर। सेक्शन ऑफ क्लास 3 विल प्लांट मींस सेक्शन 12 तक है ये, बराबर। देयर आर 3 सेक्शंस इन ईच क्लास, हर क्लास में कितने सेक्शन है? 3 है, यानी फर्स्ट क्लास है उसमें कितने क्लासेस, कितने सेक्शंस? ए, बी और सी। तो भाई एक क्लास 1 लाएगा, दूसरा क्लास 1 लाएगा और तीसरा क्लास भी 1 लाएगा, तो टोटल फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले कितने ट्रीज लेके आएंगे? यानी हमारी फर्स्ट टर्म क्या होगी? समझ में आया? ठीक है, अब दूसरा क्लास, क्लास 2, भाई एक सेक्शन उसका कितने ट्रीज लेके आएगा? 2। टोटल कितने क्लासेस है उनके, कितने सेक्शंस है? 3। तो 2 3 कितने ट्रीज हो गए? 6, ऐसे 9, और ऐसे 12 स्टैंडर्ड के जो है 3 क्लासेस है, तो हर क्लासेस 12 12 लेके आएंगे, 12 3 क्या हो जाएगा भाई? टोटल कितने ट्रीज हो गएंगे लास्ट में? 36। अब क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय देम, कितने ट्रीज वो लोग क्या करेंगे? प्लांट करेंगे। एसएन फाइंड करना है। समझ में आएगा क्या करना है इस सम में? बोलो हाँ या ना। करवाना पड़ेगा कि कर पाओगे? करवाना पड़ेगा, बोलो यस। कौन यस बोल रहा है? हाथ उठाओ जल्दी। ओके, चलो, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। डी इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 3। चलो एस एन फाइंड करना है भाई, एस एन फाइंड करना है या S12 फाइंड करना है? डन। एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12, क्योंकि 12 सेक्शंस है। ठीक है, अच्छा एक मिनट, और क्या फाइंड करना है हमें? बस, ओके। अब देखो क्या करेंगे, बोलो। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस, अच्छा एक काम करेंगे, लास्ट टर्म ले लेते हैं, क्या है? 36, जिसे हम A12 कह देंगे। ठीक है, ओके। अब देखो सीधा वही वाला फॉर्मूला रख दो तो काम हो जाएगा। चलो एस एन इज इक्वल टू क्या है भाई? n/2a प्लस an, therefore S12 इज इक्वल टू 12/2। a क्या है? 3 प्लस 36, सही है, डन। चलो 12/2 यानी 6, 36 प्लस 3 39। देखो तो आंसर आ रहा है। अच्छा क्या लिखेंगे? therefore there will be total 234 trees planted by students, planted by students। भाई सब स्टूडेंट मिलके कितने ट्रीज प्लांट करेंगे? 234। आंसर राइट है, चेक किया भाई सबने? हाँ, चलो चलो आगे देखो। नेक्स्ट IMP, स्पाइरल वाला सम, टिक करके रखना। देखो क्या है, स्पाइरल बोल रहा है, ठीक है। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। किससे बना है स्पाइरल? कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स से बना है, ठीक है। ऐसा कुछ स्पाइरल बनाया हुआ है, एक फिर ऐसे करके एक ऐसा स्पाइरल बनाया हुआ है, ठीक है, कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स का यूज करके। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहे हैं। इफ ऑफ रेडियाई 0.5, 1, 1.5, 2.0 सेंटीमीटर, डी है रेडियस, कितनी है? सॉरी 1, 1.5, 2, 2.5, ऐसे करके आगे जा रहे हैं, ठीक है। एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल्स। ऐसे 13 कंजिक्यूटिव हम सेमी सर्कल्स बनाए, यानी यहां पर n इज इक्वल टू क्या दे दिया है? 13। तो उसकी टोटल लेंथ क्या होगी? क्या बोल रहे हैं? उसकी टोटल लेंथ क्या होगी? अब देखो एक चीज तुम लोग को समझाऊं, समझो कि स्पाइरल है, यह सेमी सर्कल हुआ, अब यहां से दूसरा स्पाइरल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यह सेमी सर्कल हो गया, अब तीसरा, फिर चौथा,
फिर 5वां, ऐसे करके 13 क्या बन रहे हैं, स्पाइरल्स बन रहे हैं। ठीक है, मुझे क्या करना है, इसकी टोटल लेंथ फाइंड करनी है। टोटल क्या करना है, फाइंड। तो अब देखो लेंथ का मीनिंग क्या होता है कि भाई पूरी जो मैं समझोगे ऐसे मेरे पास स्ट्रिंग है ये, तो इसका ये जो मेजरमेंट हो गया वो उसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई। ऐसे अगर हम सर्कल में लेंथ मेजर करें, किसी सर्कल की बॉर्डर जो बाउंड्री होती है उसकी जो लेंथ हम मेजर करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, बोलो। टू पाई आर, सर्कल की सरकमफरेंस, ठीक है ना, सर्कल की सरकमफरेंस उसकी बाउंड्री की लेंथ होती है। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। एक्चुअल में ये क्या है, सेमी सर्कल है। तो एक्चुअल में हम क्या करेंगे भाई, 2 पाई आर डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2, लेकिन उसके लिए हमें रेडियस चाहिए, टोटल कितनी होगी वो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। वो रेडियस हम एसएन का यूज करके लाएंगे और उसको फिर इस फॉर्मूला में रखेंगे, तब हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। समझ में आया भाई, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, सबको समझ में आया। ठीक है, एक्चुअल में देखो क्या कर रहे हैं, यहां से ये डिस्टेंस, फिर इसी सेंटर से ये डिस्टेंस, फिर इसी सेंटर से ये डिस्टेंस, ये हम फाइंड करने जा रहे हैं। ऐसा 13 टाइम्स करेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा वो हम एक्चुअल में फाइंड कर रहे हैं कि टोटल लेंथ किसकी है, कितनी आएगी। हमें अभी हम एसएन रखेंगे तो हमारा ये डिस्टेंस आएगा, ये रेडियस आएगी। समझ रहे हो, हमें रेडियस थोड़ी फाइंड करनी है, हमें तो क्या फाइंड करना है, टोटल ये कितना लंबा स्पाइरल होगा, इस स्पाइरल की लेंथ क्या होगी वो हमें फाइंड करना है ना। लेकिन वो सरकमफरेंस से होता है, यानी सरकमफरेंस के हाफ से, क्योंकि सेमी सर्कल है। लेकिन सरकमफरेंस फाइंड करने के लिए रेडियस चाहिए ना, वो रेडियस हम लेके आएंगे अभी। ठीक है भाई, समझ में आया, बोलो हाँ या ना, कंप्लीट। चलो तो अब सबसे पहले एक काम करते हैं, ठीक है। यहां पर डी क्या होगा भाई, 0.5, ठीक है। उसके बाद n इज इक्वल टू n, चलो a क्या हो जाएगा 0.5, ठीक है, जो चाहिए था वो मिल गया। अब क्या करेंगे भाई, Sn इज इक्वल टू टोटल रेडियस, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देयरफॉर भाई S13 इज इक्वल टू 13/2, 2 a क्या हो जाएगा 0.5 प्लस 13-1 यानी 12, और db क्या है 0.5, ठीक है। चलो ये हो गया 13/2, ये 0.5 उसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। देन ये दोनों क्या हो गए, कट आउट, यहां पर 2 6 12, चलो ये बचा 13/2, ये 1 + 6 ना, क्या हो गया 1 + 6 7, ठीक है। तो 13 × 7 डिवाइड बाय 13 से आंसर क्या हो गया भाई 91 डिवाइड बाय 2। ये S13 इज इक्वल टू टोटल क्या आ गई हमारी, रेडियस आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, लेंथ ऑफ स्पाइरल, लेंथ ऑफ स्पाइरल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरकमफरेंस डिवाइड बाय 2, तो 2 पाई आर डिवाइड बाय 2, ये दोनों क्या हो गए कैंसल, पाई ले लेते हैं 22/7, रेडियस क्या है हमारी 91/2, चलो 13 7 जा 91 और 11 2 जा 22, 13 × 11 143 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या आ गई लेंथ ऑफ स्पाइरल। आ रहा है आंसर 143। समझ में आया, सब में क्या करना था, देखो नंबर चेंज हो सकते हैं, हाँ, लेकिन डर मत जाना नंबर चेंज हो जाए, मेथड तो सेम ही रहेगी। ठीक है भाई, कंप्लीट, बोलो हाँ या ना, जाएं आगे। 2 सम बाकी है, हो जाएंगे, चलो देखो तुम लोग का 7 चैप्टर हो गया ना, 3rd इसके बाद, बराबर। चलो 19, ये दोनों सम लोग समझ जाओगे अपने आप, देखो क्या करना है, क्या है 200 logs आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the
नेक्स्ट रो, तो कुछ ऐसे 20, 19, 18 ऐसे करके लॉक्स को क्या किया हुआ है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ठीक है। देन अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस। देखो टोटल कितने लॉक्स हैं, टोटल कितने लॉग्स हैं 200, ठीक है। चलो a इज इक्वल टू क्या होगा, फिर d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइंड क्या करना है, बोलो क्या फाइंड करना है, कितनी रोज होंगी यानी कितनी टर्म्स होंगी, कितनी टर्म्स होंगी यानी किसे कैसे फाइंड करते हैं हम उसको, एज n इज इक्वल टू क्या करते हैं भाई, हाउ मच। समझ में आया, ओके। बस ये जिसको समझ में आ गया उसका सम हो गया। देखो क्या करना है भाई, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो एस एन 200 n बाई 2 ए क्या हो जाएगा 20 प्लस n माइनस 1 डी क्या हो जाएगा भाई -1। चलो 200 टू जा, ये 2 यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 200 टू जा क्या हो जाएगा 400, 20 टू जा 40। अब यहां थोड़ा ध्यान देना, चलो प्लस माइनस माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, सही है, कंप्लीट। चलो अब आगे फिर से 400 n 40 प्लस 1 41 ना, अबे 41 ना, ये कुछ और आता है आंसर। चलो n अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। n अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, फहद बेटा घर जाके सोना, हाँ इधर देख, सुबह में भी सोता रहता है, यहां आके भी आंखों में झपकियां आती रहती, इधर देखना भाई। चलो देखो अब क्या करेंगे, n स्क्वायर माइनस है इस तरफ आएगा तो प्लस, 41 एन प्लस है इस तरफ आएगा तो माइनस, और प्लस 400 इज इक्वल टू क्या हो गया 400 वन जा 400 के कैसे फैक्टर्स, जिसका सब्ट्रैक्शन जिसका एडिशन क्या हो 41। क्या करोगे बोलो, ट्वेंटी 25 इंटू 16 करो तो आंसर क्या है 400, ठीक है। चलो यहां से n कॉमन निकाल लो तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 25 माइनस 16, फिर से n माइनस 25 इक्वल्स टू 0, n माइनस 25 n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या हो गया भाई 25, या फिर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो या तो n इज इक्वल टू 25 आएगा या फिर n इज इक्वल टू क्या आएगा 16। अब चेक करते हैं, चलो देखो तो कितनी रोज होंगी, या तो 25 या तो 16। चेक करो आंसर, आंसर क्या दिया है 16 दिया है, क्या दिया है, क्यों 25 नहीं दिया, क्यों 25 आंसर नहीं आएगा है। भाई फर्स्ट रो में ऐसा थोड़ी होता है भाई, उससे इसका क्या लेना देना, हाँ है। तो ये नंबर ऑफ रोज है कि 25 रोज होंगी या 16 रोज होंगी, तो उसमें उसका क्या लेना देना। चलो एक काम करते, इधर देखो चलो ये क्या है 20 प्लस, चलो मैं 25 माइनस 1 24 कर दूं, ठीक है, और d माइनस 1 ले ले तो क्या होगा पता है, देखो इधर देखो प्लस माइनस 24, तो ये तो -4 आंसर आया। नंबर ऑफ लॉग्स माइनस हो सकते हैं, इसलिए अगर मैं यहां 25 रखूं तो ये नॉट पॉसिबल।
समझ में आया? इसलिए n इज इक्वल टू क्या आएगा 16। समझ में आया कि भाई लास्ट अगर मैं इसको 25 ले लूंगा तो मेरी जो सबसे लास्ट वाली रो होगी ना उसका आंसर -4 आएगा। अब माइनस लॉग्स पॉसिबल है भाई, लॉग नंबर ऑफ लॉग्स कभी माइनस हो सकते हैं ना भाई, समझ में आया? इसलिए ये नॉट पॉसिबल आएगा। कंप्लीट? बोलो हाँ या ना। हाँ तो ऐसा नहीं है कि 20, वो तो नंबर ऑफ रोज ये है भाई। हाँ चलो लास्ट सम तुम लोग के 5th चैप्टर का क्या है? लास्ट सम में इन अ पोटेटो रेस, क्या है भाई? एक पोटेटो रेस है, उसमें क्या करना है? bucket is placed on the starting point which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meter apart। पहली जो बकेट, पहला पोटेटो बकेट से 5 मीटर दूर है, यानी सबसे पहली टर्म क्या हो जाएगी 5। उसके बाद हर पोटेटो के बीच का डिस्टेंस कितना है 3 मीटर इंक्रीज हो रहा है, तो ये 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 14। ठीक है भाई, चलो अब आगे क्या बोल रहे देखो। देयर आर 10 पोटेटोज इन द लाइन। टोटल कितनी टर्म्स है भाई? टोटल कितनी टर्म्स है हुमेरा? इधर देख, टोटल कितनी टर्म्स है? 10 टर्म्स है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। चलो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं। A competitor starts from the bucket and picks up the nearest potato and runs back it and drops in the bucket, runs back to the pick up the next potato and runs to the bucket again to drop the potato until all the potatoes are there in the bucket। She continues। What is the total distance the competitor needs to run? क्या बोल रहे हैं कि भाई पहला पोटेटो उठाया, दौड़ के वापस आई, बकेट में रखा, फिर वापस दौड़ी, दूसरा पोटेटो उठाया और बकेट में रखा, फिर वापस दौड़ी, तीसरा पोटेटो उठाया और बकेट में रखा, तो वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ऐसा बोल रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, यानी हर डिस्टेंस वो 2 बार ट्रैवल कर रही है, एक बार आ रही है फिर जा रही है, फिर आ रही है फिर जा रही है वापस, है ना? समझ में आया? तो हम क्या करेंगे देखो, इसको बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो। कैसे वो मैं समझाऊं। देखो, एक तो पहले SN फाइंड करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, या फिर एक और ट्रिक है, देखो इधर क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 इंटू SN। समझ में आया? ऐसे भी कर सकते हो, या फिर SN फाइंड करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे भाई, 2 SN इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो 2 n कितना है भाई 10 बाई, चलो 2 a क्या है 5 माइनस, चलो 10 माइनस 1 यानी 9, और d क्या हो गया 3। सही है, चलो क्या करोगे अब, 2 को अभी रहने दो, सब कुछ ऐसे का ऐसा, 10 बाई 2। चलो कैंसिल करना हो तो ये कैंसिल भी अभी तो हो ही जाएंगे, ये 2 क्या हो गया कैंसल। सही है, डन। तो क्या बचा 10। चलो ये 2 5 जा 10 और 9 3 जा क्या हो जाएगा 27। आंसर क्या आ रहा है चेक करो भाई, हैं चेक करो 370। ठीक है ना, तो 37 10 जा 370 मीटर। क्या आएगा, ये हमारा क्या आ गया भाई, टोटल डिस्टेंस 370 मीटर। कंप्लीट? समझ में आया भाई? बोलो हाँ या ना। ये तुम लोग का चैप्टर कंप्लीट। बराबर, पॉज कर दे बेटा।